Students, today our story is The Meeting Pool. This is a beautiful story written by Rustin Bond. This is a story of three friends, Somi, Anil, and Rusty. The story starts with the introduction of the pool. The name is Meeting Pool. Let's read the story. Let's read the summary of this story. The Meeting Pool is a beautiful short story written by Ruskin Bond. Meeting Pool जो है वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है अबाउट थ्री फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड्स के बारे में हु टेक ए प्लेज, जो कि एक प्लेज, एक कसम खाते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं टू रिटर्न टू देयर फेवरेट पूल, कि उनका एक पूल है जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे, तो वो उसी पूल पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो वापस आएंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उसी पूल पर वो मिलेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड रिवॉल्व्स अराउंड ए पूल, मतलब कि जो उनके चाइल्डहुड का जो बेस्ट पार्ट था, उनके बचपन के दिनों की जो अच्छी यादें थी, वो एक पूल के चारों तरफ घूमती हैं। विच वॉज डिस्कवर्ड बाय रस्टी, वो जो पूल था वो रस्टी ने डिस्कवर किया था। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का नरेटर है, ठीक है, जो कि खुद है रस्किन बॉन्ड, रस्टी शॉर्ट नेम यूज़ किया है। एंड दस केम टू बी नोन एज रस्टीज पूल, इसलिए उस पूल को रस्टी के पूल से जाना जाने लगा। मतलब कहने का मतलब है तीन फ्रेंड्स की स्टोरी है, तीनों बचपन में खेला करते थे आराम से। तो फॉरेस्ट में एक दिन वो गए, वहाँ पर रस्किन मतलब रस्टी जो है उसने एक पूल डिस्कवर किया और उस पूल के आसपास फिर वो खेलने लगे, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते, मतलब स्विमिंग करते। द बेस्ट पार्ट जो था उनके चाइल्डहुड का वो एक पूल था। तो ये स्टोरी है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने कि आफ्टर 10 ईयर दे विल मीट एट दिस पॉइंट, कि वो इसी पूल पर वापस मिलेंगे। तो एज सुन एज रस्टी डिस्कवर द पूल, जैसे ही उस रस्टी ने पूल को डिस्कवर किया, नियर द रेवाइन ही वॉज एक्साइटेड टू कन्वे द न्यूज़ टू हिज फ्रेंड्स। तो वो मतलब उस आसपास वाले एरिया में जैसे ही उन्होंने रेवाइन के पास रस्टी ने जो है वो पूल डिस्कवर किया, तो ही वॉज एक्साइटेड, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया ये न्यूज़ अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए। रेवाइन का मतलब है यहाँ पर एक डीप वैली, एक घाटी मान सकते हो, एक संकरी घाटी, ठीक है। तो द सीक्रेट पूल बिकेम देयर मीटिंग पॉइंट, तो वो हमेशा वो जंगल में जब भी मिलते तो वो सीक्रेट पूल पर मिलते, मतलब हमेशा वो अगर जंगल में खेलने आते तो उसी पूल पर मिलते। दे इंडल्ज इन एक्टिविटी, मतलब वहाँ पर वो फिशिंग करते, स्विमिंग करते, ठीक है। और एंड बफेलोज राइड, और जो है बफेलो राइड्स करते। द पूल नॉट ओनली सिम्बोलाइज्ड द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम बट ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। और ये जो पूल जो था वो ना सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप का सिम्बोलाइज्ड था, प्रतीक था, बल्कि ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट भी बन गया, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रिटर्न ऑन 5th of April 1964 एट मिड डे, मतलब मिड डे को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 5 अप्रैल को वो मिलेंगे। देयरफॉर 10 years later टू द पूल अगेन, कि 10 साल बाद वो पूल पर मिलेंगे। रस्टी कीप्स अप हिज वर्ड्स एंड कम्स टू द पूल, रस्टी जो है वो अपने शब्दों को, अपने प्रॉमिस को रखता है और पूल पर आ जाता है, पूल पर आ जाता है। रस्टी वॉज द ओनली वन, रस्टी सिर्फ था हु वेंट टू द पूल, जो पूल पर गया ऑन द स्केड्यूल डे, मतलब उस जो दिन तय हुआ था उस पर। ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज फ्रेंड्स डि नॉट कीप अप देयर प्रॉमिस, मतलब वो डिसअपॉइंट था कि उसके फ्रेंड्स ने उसके प्रॉमिस को याद नहीं रखा और वो स्कूल पर नहीं आए। हाउएवर देयर इज नो बिटरनेस और रैंकर एज ही अंडरस्टैंड दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर नीड्स एंड प्रायोरिटीज, हालांकि इसमें कोई उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, ना ही कोई रैंकर, ना ही कोई हेट थी, कोई घृणा थी, क्योंकि उसको समझ में आता था कि गुजरते हुए टाइम के साथ इंसान की ज़रूरतें और प्रायोरिटीज़ जो है, मतलब वो किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, ठीक है, वो बदल जाती हैं। टू हिज अमेजमेंट, उसकी हैरानी की बात यह है, ही डिस्कवर्स अनदर पूल, उसी जगह पर खड़ा होकर मतलब अब जो पूल, जिस पूल पर वो आया वो पूल अब सूख चुका है,
ठीक है। लेकिन उसी जगह पर खड़ा होकर वो एक दूसरे पूल को डिस्कवर करता है और दूसरे फ्रेंड्स के ग्रुप को देखता है स्प्लैशिंग अबाउट इन इट, जो उसमें मतलब स्प्लैशिंग मतलब छपछपाहट करके इसमें खेल रहे होते हैं। ही इमेजिन हिमसेल्फ एट हिज फ्रेंड्स इन देयर प्लेस। तो वो जब वो उन फ्रेंड्स को देखता है तो अपनी सारी मेमोरीज को रिफ्रेश करता है कि कैसे वो और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आए थे, कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कैसे वो वहाँ पे स्विमिंग करते थे, ठीक है। कैसे वो वहाँ पर जो है बफेलो राइड्स करते थे, कैसे वो वहाँ पर रेसलिंग करते थे, ठीक है। तो वो सब कुछ यादें वो याद करने लग जाता है। उसके बाद फिर है द स्टोरी दैट कन्वेज। लास्ट ये जो स्टोरी है, लास्ट में ये स्टोरी का मैसेज बताया है कि स्टोरी ये मैसेज कन्वे करती है कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ चलती रहती है। कम वर्ड में, कम वर्ड में का मतलब है व्हाट हैपन्स, जो भी कुछ हो, मतलब लाइफ में जो कुछ भी हो जाए, लाइफ ने चलना ही चलना है, ठीक है। टाइम ने जाना ही जाना है। तो टाइम जो है वो सब कुछ चेंज कर देता है, ठीक है। टाइम जो अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो शायद एक मिलिट्री में चला गया है और एक जो है बिजनेसमैन हो गया है। तो वो उनकी प्रायोरिटीज़, उनका प्रोफेशन जो है वो अपने प्रोफेशन में इतना इंडल्ज हो गए हैं कि वो अपने प्रॉमिस को भूल गए हैं। तो टाइम चलता रहता है और हम जो है पास्ट के बारे में जो है बहुत कम सोचते हैं, जो हमने पास्ट प्रोमिसेस कर रखे हैं। तो व्हाट हैपन्स, ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन लाइफ जो है इसने जाना ही है, एक दिन अपने जो है अपने व्हील्स को घुमाना ही है, एक दिन इसने ख़त्म होना ही है।